नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 17 मार्च 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हिमाचल प्रदेश की हर बड़ी खबर की अपडेट्स आपको मिलती रहे। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। गोविंद ठाकुर बोले, फीस नियंत्रण करने का मामला संवेदनशील, अभी और मंथन करने की जरूरत। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि निजी स्कूलों की फीस नियंत्रण करने का मामला संवेदनशील है। अभी इसे लेकर सावधानी बरतने की जरूरत है। मामला अभी चर्चा में, गहन मंथन करने की अभी और जरूरत है। शिक्षा मंत्री से जब पूछा गया कि क्या इस बजट सत्र के दौरान कानून बनने की उम्मीद है, तो उन्होंने कहा कि इस सत्र में कानून बनने की उम्मीद रख सकते हैं। अभी कंसल्टेशन का दौर जारी है, सरकार इसे लेकर जल्दबाजी में नहीं है। कोरोना काल में अभिभावकों की फीस से जुड़ी समस्याएं सामने आई है, इसके चलते हमने कानून बनाने के लिए काम शुरू किया है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि निजी स्कूलों की फीस को लेकर मनमानी पर नियंत्रण किया है। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार कला शिक्षकों के मामले पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि कला शिक्षकों के पद भरने के लिए संस्तुति भेज दी गई है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों पर बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल में भी लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने जैसी स्थिति नहीं। हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश में लॉकडाउन या कर्फ्यू लगाने जैसी स्थिति नहीं है। सरकार लगातार कोविड-19 की मॉनिटरिंग कर रही है। जिन क्षेत्रों में मामले अधिक आए हैं वहां पर कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को लेकर कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा होगी और इसके बाद जो निर्देश मिलेंगे उन्हें प्रदेश में लागू किया जाएगा। जिस तरह से प्रदेश में मामले बढ़े, इसको लेकर लोगों को ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सरकार जरूरत पड़ने पर बंदी से लगाने में भी परहेज नहीं करेगी। आपको बता दें, 19 मार्च को कैबिनेट की मीटिंग दोबारा से हिमाचल प्रदेश में प्रस्तावित है। और अब आज की कोरोना वायरस अपडेट। हिमाचल में कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत, 36 प्रशिक्षु नर्सों समेत 127 नए पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में मंगलवार को 36 प्रशिक्षु नर्सों समेत 127 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ऊना जिले में 72, शिमला 25, कांगड़ा 14, बिलासपुर 4, सोलन 4, कुल्लू 3, मंडी 4, चंबा में एक नया मामला आया है। वहीं मंडी नेर चौक से टांडा रेफर कोरोना पॉजिटिव 85 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई है। हरोली क्षेत्र की एक नर्सिंग संस्थान की 35 प्रशिक्षु नर्सों की कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सोमवार को यहाँ 6 प्रशिक्षु नर्सें पॉजिटिव आई थी। सीएमओ ऊना डॉक्टर राहुल कुमार ने इसकी पुष्टि की है। मध्य प्रदेश में मंगलवार को कोरोना की जांच के लिए 6,620 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। इनमें से 5,735 की रिपोर्ट नेगेटिव और 798 सैंपलों की रिपोर्ट आना भी बाकी है। इसके साथ ही प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 59,869 पहुँच गया है। सक्रिय मामले अब 820 हो गए। अब तक 58,037 संक्रमित ठीक हो चुके और 998 लोगों की मौत हुई है। विधानसभा सत्र, हिमाचल जल शक्ति विभाग में 30,000 पद रिक्त, 4,000 पद भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार के समय हिमाचल का विशेष राज्य का दर्जा छीना गया था। वर्तमान में केंद्र की मोदी सरकार ने हिमाचल को विशेष श्रेणी के राज्यों में रखकर प्रत्येक केंद्रीय योजनाओं में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90:10 की रखी है। हिमाचल में जल जीवन मिशन में भी केंद्र और राज्य की भागीदारी 90:10 की है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन में सभी विधानसभा क्षेत्रों को बराबर की राशि दी जा रही है, क्योंकि कुछ क्षेत्र छोटे और कई क्षेत्र दुर्गम में बिखरे हुए हैं। जल शक्ति विभाग में 30,000 पद रिक्त है और 4,000 पद इनमें से भरे जाएंगे। हिमाचल में बंदिशों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा बयान। हिमाचल प्रदेश में नवरात्रों पर भीड़ जरूर होती है, लेकिन बंदिश लगाने को लेकर स्थिति के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। अभी हिमाचल में बंदिश लगाने को लेकर कोई चर्चा नहीं है। ये बात स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सैजल ने विधानसभा में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति को लेकर कैबिनेट में गहनता से समीक्षा होती है। कोरोना को लेकर क्या स्थिति चली, आगे क्या कदम उठाने, इन सभी चीजों की चर्चा कैबिनेट बैठक में होती है। नेता प्रतिपक्ष ने जड़ा आरोप, जयराम सरकार सिराज और धर्मपुर में ही खर्च कर रही है पैसे। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जयराम सरकार में केवल 2 विधानसभा क्षेत्र सिराज और धर्मपुर में ही विकास कार्य के लिए पैसे खर्चे जा रहे हैं। अन्य हलकों में सरकार पैसे आवंटित नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री को नहीं बोलना चाहिए कि वे पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री है। अकेले जल जीवन मिशन में 400 करोड़ से अधिक की राशि इन 2 विधानसभा क्षेत्रों में लगाई गई है। इसके अलावा आउटसोर्स पर भी 44% भर्ती इन्हीं 2 विधानसभा हलकों में हुई है। मुख्यमंत्री और जल शक्ति मंत्री प्रदेश में ये गलत प्रथा शुरू कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री हम दो हमारे दो विधानसभा क्षेत्र के नारे के साथ चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते, इसलिए विकास कार्य भी सभी विधानसभा क्षेत्रों में समान होना चाहिए। सरकार इसको लेकर सदन में श्वेत पत्र जारी करे। मुख्यमंत्री ने जायका परियोजनाओं की वेबसाइट का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने राज्य में जायका परियोजनाओं के अंतर्गत वानिकी और अन्य गतिविधियों तक पहुंच स्थापित करने के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी जायका परियोजनाओं की वेबसाइट का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जयराम ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य परियोजना क्षेत्र में पर्यावरणीय तथा सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान करते हुए वन क्षेत्र पारिस्थितिकीय तंत्र में वृद्धि और प्रबंध करना है। ये परियोजना जैव विविधता और जल स्रोतों के संरक्षण, भूक्षरण को रोकने और स्थानीय समुदाय को वैकल्पिक आजीविका स्थापित करने के लिए आवश्यक सामर्थ्य के साथ पारिस्थितिकीय तंत्र में सुधार की दिशा में सहयोग कर रही है। और अब आज की वेदर रिपोर्ट। हिमाचल में बारिश बर्फबारी के आसार, 22 मार्च तक मौसम रहेगा खराब। हिमाचल प्रदेश में बुधवार और गुरुवार को मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में बारिश और बर्फबारी के आसार है। इसके अलावा 21 और 22 मार्च को भी मध्य और उच्च पर्वतीय भागों में बारिश बर्फबारी की संभावना है। मैदानी भागों में 22 मार्च को बारिश के आसार है। 21 मार्च तक मैदानी भागों में मौसम साफ रहने की संभावना है। विधानसभा नौकरी नहीं मिलने से बेरोजगार कला अध्यापकों ने बोला हल्ला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बेरोजगार कला अध्यापकों को नौकरी नहीं दिए जाने के मामले में बेरोजगार कला अध्यापक संघ ने मंगलवार को विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। बेरोजगार करीब 11 बजे पंचायत भवन के पास एकत्रित हुए। यहां से रैली निकालते हुए विधानसभा के परिसर पहुंचे। करीब 1 घंटे तक मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। संघ ने चेतावनी दी है कि अगर सरकारी स्कूलों में रोजगार के अवसर प्रदान नहीं किए गए तो आंदोलन उग्र किया जाएगा। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुकेश भारद्वाज ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2005 से 2009 तक SCBT के माध्यम से कला अध्यापक का प्रशिक्षण करवाया था। प्रशिक्षण प्राप्त किए आज 14 साल हो गए, लेकिन अभी तक न कमीशन और न ही बैच वाइज भर्ती करवाई गई। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कला अध्यापकों के रिक्त पद पड़े हैं। सरकार अन्य श्रेणी के अध्यापकों की भर्ती कर रही है, लेकिन कला अध्यापकों के पदों को रिक्त रखा जा रहा है। कोरोना टीकाकरण, आंगनबाड़ी सहायिका की मौत के कारण 2-3 दिन में होगी स्पष्ट। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि हमीरपुर की आंगनबाड़ी सहायिका की मौत के कारणों पर आगामी 2 से 3 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मंगलवार को राज्य विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है। वैक्सीन के कारण मौत नहीं हुई, वैक्सीन लगने के बाद मौत जरूर हुई है। आंगनबाड़ी सहायिका प्रोमिला की मौत वैक्सीन लगने के करीब 22 से 23 दिन के बाद हुई। माकपा विधायक राकेश सिंह और कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के सवालों का जवाब देते हुए मंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में वैक्सीन की सफलता दर 70% है। बजट सत्र, सीएम जयराम ठाकुर बोले नई दिल्ली के द्वारका में 85 कमरों का भवन बनाएगी हिमाचल सरकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि नई दिल्ली के द्वारका में प्रदेश सरकार 85 कमरों का भवन बनाएगी। गुजरात के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के समीप राज्य अतिथि गृह के निर्माण के लिए भी भूमि खरीदी है। प्रश्नकाल के दौरान विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू के सवाल पर मुख्यमंत्री ने सदन में ये जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने द्वारका सेक्टर 19 नई दिल्ली में 3197.58 वर्ग मीटर भूमि और गुजरात के केवाड़िया में 2000 वर्ग मीटर भूमि क्रय की है। भूमि का क्रय राज्य अतिथि गृह बनाने के उद्देश्य से किया गया। भूमि के किराए पर क्रमश 2090 लाख तथा 51 लाख रुपए व्यय किए गए। नई दिल्ली में कई विधायक और हिमाचल के लोग जाते हैं। हिमाचल भवन और हिमाचल सदन प्रदेश के लोगों के लिए अच्छी सेवाएं दे रही है। हिमाचल में 15 अप्रैल से किसानों से गेहूं खरीदेगी सरकार। भारतीय खाद्य निगम और प्रदेश खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग लोगों से गेहूं खरीद करेगा। हिमाचल प्रदेश में गेहूं की फसल अप्रैल में पकनी शुरू हो जाएगी। 15 अप्रैल से खरीद प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। किसानों से फसल खरीदने की प्रक्रिया 20 जून तक चलेगी। विभाग 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदेगा। प्रदेश में 6600 मीट्रिक टन गेहूं खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी की तरह विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तर्ज पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं देने वाले विद्यार्थियों से परीक्षा पर चर्चा करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विद्यार्थियों को परीक्षा का तनाव दूर करने के लिए टिप्स देंगे। अप्रैल के पहले सप्ताह में ये चर्चा होगी। विद्यार्थियों के साथ संवाद करने के लिए IT विभाग का सहयोग लिया जा रहा है। संभावित है कि व्हाट्सएप के माध्यम से ये चर्चा होगी।
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परीक्षा पर चर्चा करने के लिए प्रदेश भर से 8,588 विद्यार्थी, शिक्षकों और अभिभावकों ने पंजीकरण करवाया है। सरकारी स्कूलों से सिर्फ 90 और निजी स्कूलों के 6,705 विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ हिमाचल के 20 विद्यार्थी परीक्षा पर चर्चा करेंगे। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम ऑनलाइन होगा। रोहडू में हादसा, रेलिंग से टकराकर सड़क पर पलटी जीप, एक की मौत। रोहडू से लगभग 5 किलोमीटर दूर नालू नामक स्थान पर एक पिकअप गाड़ी के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर मिली है। इसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि गाड़ी में बैठा एक अन्य व्यक्ति व राहगीर घायल हो गए। ये हादसा मंगलवार शाम 4:30 बजे के करीब हुआ है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार पंकज दाटा उम्र 32, पुत्र मदन चौहान निवासी बुलाड़ा व महेंद्र सिंह पुत्र जयलाल पिकअप में रोहडू से आटकोटी की तरफ जा रहे थे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी जरूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर